दिव्यानी अभी ऑफिस से किसी तरह जान बचा के भागी। आज शुक्रवार है ना, तो सब पार्टी के लिए क्लब जाने की बात कर रहे थे। दिव्यानी को हर तरफ से घेरा जा रहा था। कोई उसे कंजूस बोल रहा था, तो कोई बहनजी मानसिकता वाली। ये सब उसे चिढ़ाने के लिए कहा जा रहा था, ताकि वो हाँ कर दे। जानती है दिव्यानी। पर किसी तरह वहां से निकल बस में बैठी। घर पहुंचने तक तो और भी थक गई थी। अभी कुल 23 साल की ही तो है वो, पर घर की जिम्मेदारियों ने उसे बड़ा बना दिया। 19 साल में ही पापा की अचानक मौत ने घर में माँ, उसके छोटे भाई और बहन को सबको हैरान कर दिया। घर तो उनका अपना ही था और पापा के फंड के पैसे भी काफी मिल जाते थे, पर माँ वो पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। उन्होंने ही दिव्यानी को नौकरी करने के लिए कहा। उसकी माँ काफी प्रैक्टिकल औरत है। कभी कभी दिव्यानी को लगता है जैसे माँ में कोई भावनाएं ही नहीं है, वो एक रोबोट जैसी है। भाई दिव्यानी से 2 साल छोटा है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। ये उसका आखिरी साल है, फिर तो वो भी कमाने लगेगा। घर पहुंचते ही माँ ने दिव्यानी से कपड़े बदल के खाना लगाने को कहा। दिव्यानी अभी कुछ देर आराम करना चाहती थी, पर माँ के डर की वजह से चुपचाप कपड़े बदल के खाना लगाने चली गई। उसके भाई और बहन पहले से ही वहीं थे। तीनों ने खाना लगाया और फिर सबने साथ में खाया। अजीब जिद है माँ की, रात को सबको साथ खिलाने की। कभी कभी दिव्यानी को लगता है क्यों माँ ने जबरदस्ती नौकरी करने भेज दिया। वो तो आराम से घर बैठना चाहती थी, इसीलिए पढ़ाई में भी ज्यादा ध्यान नहीं लगाया उसने। आज सोते हुए उसने सोचा कि कैसा होता होगा ये क्लब, कि सब लोग वहां भागते हैं। एक बार वो भी जाके देखेगी, पर कैसे? माँ को पता चलेगा तो उसकी जान ही ले लेगी। कड़क स्वभाव की है माँ। उनके आगे तो पिताजी भी चुप रहते थे। फिर क्या करे? सोचते सोचते ही आंख लग गई। आज पूरा ऑफिस चहक रहा है। नेहा, एक नई लड़की, ने ज्वाइनिंग की है। अमित, राघव, समीर, राजन सब उसके आसपास घूम रहे हैं। कोई उसे कैंटीन ले जा रहा है, तो कोई चाय पे। नेहा जल्दी ही सबसे घुल मिल गई। बिंदास है, लिव इन में रहती है और जिंदगी के मजे लेती है। दिव्यानी भी बड़ी प्रभावित थी नेहा से। उसके फैशनेबल कपड़े, मेकअप, स्टाइल सब दिव्यानी को ललचा रहा था। नेहा ने जल्दी ही दिव्यानी को पटा लिया। एक दिन उसके घर गई और माँ से बहाना बनाया कि उसकी शादी हो रही है, शॉपिंग पे जाना है। इस शहर में वो अकेली है, इसलिए दिव्यानी के साथ अपनी शॉपिंग कर लेगी। माँ की इजाजत मिल गई और अब शॉपिंग के बहाने दोनों कभी मॉल जाते थे, कभी मूवी और कभी किसी रेस्टोरेंट। दिव्यानी के लिए ये सब एक रंगीन दुनिया थी, जिसमें वो धीरे धीरे डूब रही थी। माँ से झूठ बोलने में अब उसे झिझक नहीं होती थी। डिस्को के अंधेरे थिरकते कदमों पे अब उसने वोडका और सिगरेट का भी स्वाद चख लिया। एक दिन नेहा अचानक गायब हो गई और पूरे 10 दिन बाद ऑफिस आई। ये वो नेहा नहीं थी जो पहले आई थी। पीला चेहरा, कमजोर शरीर और फीकी मुस्कान। दिव्यानी ने पूछा तो नेहा रो पड़ी। बोली आजादी की कीमत दे रही है। दिव्यानी को कुछ समझ नहीं आया। नेहा ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और उसका पार्टनर ये सुनते ही बोला कि ये सब उसकी जिम्मेदारी नहीं है। नेहा को पहले सोचना चाहिए था, और अब अपने किसी दोस्त के साथ शिफ्ट हो गया है। नेहा ने अकेले ही सब कुछ मैनेज किया। घर वालों को क्या बताती? नर्सिंग होम पर लोगों की नज़र उसे ऐसे घूर रही थी कि मानो नेहा ने कोई गुनाह किया हो। वैसे गुनाह ही तो है ये। पिछले 5-6 दिन अकेले रहने में समझ में आया कि ये रंगीन जगमगाती रोशनियां और कुछ नहीं, सिर्फ छलावा है। ऐसे दोस्त सिर्फ रातों को मिलते हैं और सूरज उगने से पहले गायब हो जाते हैं। जिस दर्द और मानसिक पीड़ा से वो गुजर रही है, उसे भुलाना आसान नहीं। दिव्यानी आज ठीक टाइम पर घर पहुंच गई। खाने के बाद माँ के कमरे पे गई, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वापस लौट रही थी कि माँ ने आवाज दे के बुलाया और बोली कि ये सब जो भी चल रहा है वो सब समझती है। दिव्यानी रो पड़ी। माँ ने उसे हाथ पकड़ के बैठाया और कहा, तुम सोचती हो कि मेरे पास पैसे है, फिर भी तुम्हें नौकरी पे क्यों भेजती हूँ? तो सुनो, उसके 2 कारण हैं। एक तो तुम अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है।
दूसरा, अगर रोज के खर्चों में वो पैसे खत्म हो गए तो तुम तीनों की शादी ब्याह कैसे करेंगे? वक्त बेवक्त की जरूरत के लिए है वो पैसे। तुम्हारे भाई बहन को भी एक इस बात का एहसास कराती हूँ कि तुम उनके लिए कितनी मेहनत करती हो। पूरा जीवन वो तुम्हें इज्जत से देखेंगे। सुबह सब अपनी भागदौड़ में रहते हैं, पर जब रात को घर में होते हैं तो एक साथ खाना खाने से प्यार और अपनापन बढ़ता है। इस एक नियम के कारण सब टाइम पे घर आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि परिवार के अन्य सदस्य उनकी राह देख रहे होंगे खाने के लिए। माँ बाप की सख्तियां बच्चों की भलाई के लिए होती है। कल जब तुम शादी करके अपने घर जाओगी तो किसी भी परिस्थिति में निभा लोगी। मेहनत से इंसान मजबूत बनता है, पर झूठ और फरेब से वो सब की नजर में गिर जाता है। दिव्यानी ने अब माँ को सब सच कह के सुनाया। माँ तो पहले ही सब कुछ जान गई थी और दिव्यानी को अब अक्ल आ चुकी है। ये सुनने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। दिव्यानी बिस्तर पे लेटे लेटे सोच रही थी, घर वालों के साथ घूमने फिरने में जो मजा आता है वो किसी डिस्को में नहीं आता। फिर भी लोग झूठी खुशी के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। रिश्तों का ये खूबसूरत संसार ही उसकी पूरी दुनिया है और अब वो किसी छलावे में नहीं आएगी।